एवरीवन, आज हम बताएंगे कि कैश बुक क्या होता है। टू कॉलम कैश बुक, जैसे लास्ट बैच में हमने स्टडी किया था कि अदर बुक क्या होता है, बैंक बीआरएस पढ़ा था हमने, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो उसी प्रकार तो एक न्यू चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कैश बुक। क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस कैश बुक। इसमें आपके अदर बुक भी हैं। तो ये अलग सी बुक्स अकाउंट बनाते हैं हम, जिसे बोलते हैं हम कैश बुक। क्या बोलते हैं? कैश बुक। कैश बुक, इसका मतलब क्या है? ये मतलब क्या करते हैं हम, एक अलग से हम क्या बनाते हैं, एक किताब बनाते हैं। जैसे हमने अदर बुक्स पढ़ा था जिसमें हम सेल्स की, परचेज का, जो उधार में परचेज करते थे, उन सबके में एक बुक शॉप अकाउंट बनाते थे, एक परचेज रजिस्टर बनाते थे, एक सेल्स रजिस्टर बनाते थे। उसी प्रकार ओनली कैश की ट्रांजेक्शन के लिए, कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं? कैश बुक। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं टू कॉलम कैश बुक के। कौन से आते हैं? टू कॉलम कैश बुक के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो कैश बुक का मतलब क्या है? अक्सर कैश का हम यूज कब करते हैं? पेमेंट देने के लिए, है ना। चेक और बाय बैंक के थ्रू हम क्या करते हैं? कैश बुक की पेमेंट करते हैं हम, पेमेंट देने के लिए। तो इसका लाइफ में यूज क्या है? बिजनेस के अंदर कैश क्या होता है? बैकबोन होता है। बिजनेस के अंदर कैश क्या होता है? बैकबोन होता है। तो कैश बुक काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी हम करेंगे कि टू कॉलम कैश बुक मतलब इसमें कैश और बैंक क्या होता है? दोनों ही आते हैं। मतलब टू कॉलम का मतलब ये है जिसमें कैश प्लस बैंक ये आते, इसलिए इसको बोलते हैं टू कॉलम कैश बुक। तो इसके लिए एक हम अलग से कॉलम बनाते हैं, कैश और बैंक। फिर इधर भी कैश और बैंक, मतलब पैसा आएगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे अकाउंट के हिसाब से। तो इस साइड जो पैसा आएगा, मतलब पैसा आएगा तो आएगा तो इधर, और पैसा जाएगा तो इधर लिखेंगे। तो ये कैश बुक का फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर एलएफ मतलब लेजर फॉलो करेगा, कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक। तो ये कैश बुक के फॉर्मेट हैं। तो इसी का आप किताब खोलेंगे, चैप्टर नंबर 10 है आपके, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इसकी फॉर्मेट होते हैं। पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखो, जाएगा तो क्रेडिट साइड में गिरो। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब इसे क्या बोलेंगे? रिसिप्ट कॉलम, और इसे बोलेंगे पेमेंट कॉलम। पैसा जाएगा तो पेमेंट। तो इस प्रकार से टू कॉलम कैश बुक का आज हम क्वेश्चन देखेंगे। अब है कि थोड़ी सी, जैसे लास्ट पेज में बताया था कि कैश बुक का इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि कैश बुक क्या है, किस लिए करते हैं, और इसको अलग से हमें इतनी किताब एक बुक्स अलग से बनाने की क्यों जरूरत होता है, क्या रीजन है कि हमें कैश बुक की अलग से इसको मेंटेन करने की जरूरत होती है कैश बुक को। अब है कि यदि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोस्टली यूज किया जाता है वो क्या जाता है? कैश का, कैश। और आप क्या करते हैं? चेक का पेमेंट। मतलब आप किसी पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं, किसी सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं, आप चेक के थ्रू दो या कैश के थ्रू दे, आप बात एक ही है। बट ये कि कैश में क्या होता है, हैंड टू हैंड पैसा चला जाता है। बट आज की डेट में चेक में क्या है, चेक में कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है, और ये चेक की जो वैलिडिटी है ये 3 महीने का टाइम लगता है, 3 मंथ का होता है। बट आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, यूपीआई है, सीसी है, आईएमपीएस है, जी पे है, मतलब गूगल पे है, आरटीजीएस है। ये सभी क्या है? ये सभी डीडी हैं। ये सभी क्या है? ये सभी ऑनलाइन पेमेंट करने के क्या है? साधन है। तो चाहे आप पैसा कैश के थ्रू दो या बैंक के थ्रू, तो हम एज ए कैश की तरह ट्रीट करते हैं। तो अक्सर बिजनेस में पैसे का लेन देन ज्यादा होने के कारण क्या करते हैं, हम अलग से एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसे बोलते हैं कैश बुक या स्पेशल पर्पस कैश बुक। तो ऐसे हमने पैसा आएगा तो हमने कैश में पैसा आएगा तो कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक में आएगा तो बैंक में। इसी प्रकार पैसे जाएगा तो कैश कॉलम में,
आएगा तो जाएगा तो कैश कॉलम में, और फिर बैंक चेक के थ्रू आएगा तो बैंक के कॉलम में। मतलब कैश पैसा आएगा डेबिट साइड में इधर तो कैश या बैंक में लिखेंगे, जाएगा तो कैश या बैंक, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कैश बुक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, एंट्री है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंट्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ये 11th एंट्री है जो कि कुछ क्वेश्चन है जो बेसिक है, जो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने देखा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी एक बैंक के थ्रू जाते हैं। अब है कि इसकी कैश बुक कई सारे ट्रांजेक्शन होने के कारण हमें इसका एक अलग से सेपरेट बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं? अलग से क्या बनाते हैं? सेपरेट बनाते हैं, सॉरी सेपरेट क्या बनाते हैं? एक बुक्स मेंटेन करते हैं। और जिस प्रकार से हमने अदर बुक में सेल्स, जिस प्रकार से हमने अदर बुक में क्या कहता है, सेल्स रजिस्टर बुक बनाया था, परचेज बनाया था, इसी प्रकार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ही बनाए थे। मतलब इसमें ओनली उधार, परचेज और सेल करने की एंट्री हम लिखते थे अदर बुक में, लेकिन स्पेशल कैश बुक में इसमें ओनली कैश की ट्रांजेक्शन की एंट्री हम करेंगे। किसी करेंगे? ओनली कैश की ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, जब पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? कैश बुक में एंट्री करेंगे। एक बार क्वेश्चन आप स्टडी कर लो, देखो कहीं दिक्कत है तो भरो। ये क्वेश्चन है कि मिस्टर इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 2 कॉलम कैश बुक। क्या हम 2 कॉलम कैश बुक कर रहे हैं, मतलब एक ये और ये, तो 2 कॉलम कैश बुक है। तो इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर क्या है? मिस्टर ग्रेट माइंड एजुकेशन, ठीक है। इनके ट्यूशन में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं और किन चीजों पे खर्च हो रहा है। मैंने कहा था कि मालिक और बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसलिए बिजनेस के हिसाब किताब हम क्या करेंगे? हम 2 कॉलम कैश बुक में करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक पेपर में बहुत कम ही आता है, मोस्टली 2 कॉलम कैश बुक आता है, और कई बार पेटी कैश बुक भी आ जाता है और एनालिसिस कैश बुक आ जाता है। तो 2 कॉलम कैश बुक है ये। कह रहा है इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक। तो क्वेश्चन आप स्टडी कीजिए। पहला है कि मार्च 2025 को कैश इन हैंड ₹8,000 और कैश एट बैंक कितना है? 6,000। फिर कह रहा है 4 मार्च को डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या क्या आपने बैंक में क्या किया? आपने पैसे जमा कराए, कितने? 1500 रुपये। फिर 6 मार्च को परचेज ऑफिस फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, रुपीज कितना? 1200 रुपये। फिर कह रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कितना? 1000 रुपये। मतलब ऑफिस के खर्चे के लिए आपने क्या करे? बिजनेस से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले अपने। फिर कह रहा है पेड वेजेज, क्या क्या आपने मजदूरी दी, किसका? चेक के थ्रू, बैंक से पैसे दिए। फिर कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश, क्या? कैश में आपने मशीन परचेज किया। फिर कह रहा है 22 मार्च को आपने पेड पूजा को अपने पैसे दिए, कितना? 950 रुपये, और आपको क्या मिला? 50 रुपये डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट है कि 26 मार्च को आपने चेक रिसीव फ्रॉम रोहन से, आपने चेक रिसीव किए 1200 रुपये एंड डिपोजिट इनटू बैंक। क्या कर दिया? चेक आपको मिला और बैंक में आपने जमा कर दिया। फिर कह रहा है 31 मार्च को कैश में सेल किया 1800 रुपये। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है बिजनेस के, जो कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ग्रेट माइंड एजुकेशन के। और कैश बुक हम बना रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक, जो कैश से एंट्री जाएगी कैश कॉलम में लिखेंगे, चाहे कैश में पैसा आएगा या कैश से पैसा जाएगा। बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक में। मतलब पैसे आने की एंट्री इधर और जाने की एंट्री इधर। अब हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक। सबको मिल गया क्वेश्चन? बच्चे प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश बुक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको एंट्री देखना है। ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप सही से स्टडी कर सके, समझ सके। बाकी सबके पास ये किताब में क्वेश्चन है, पेपर भी है, आप देखो। आप इसी क्वेश्चन को हम समझाते हैं। इसमें एक न्यू एंट्री आपको समझने को मिलेगा जो हम बताएंगे, जिसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मीन्स मतलब जहाँ पे बैंक और कैश क्या आ जाए एक साथ है।
अब यहाँ पे इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इनटू टू कॉलम कैश बुक कह रहा है कि आपने 1 मार्च को कैश इन हैंड कितना है 8,000 रुपये। मतलब देखो पहली एंट्री क्या है 8,000 रुपये कैश इन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 मार्च 2025। तो यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, क्या 8,000 रुपये है तो हम कैश के कॉलम में लिख देंगे 8,000 रुपये। ये क्या है बैलेंस है, मतलब ये पहले CD रहा होगा और अब क्या है BD, मतलब पिछले का क्लोजिंग, लास्ट मंथ का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। बताया था आपको, जब क्या पढ़ाया था आपको जनरल लेजर ट्राई बैलेंस लेजर की पोस्टिंग करना, तो उन समय हमने को बताया था कि ओपनिंग बैलेंस हम कैसे एंट्री करते हैं और क्या लिखते हैं। क्या कह रहा है कैश इन हैंड, तो हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश में 8,000 रुपये। कह रहा है बैंक में कितने हैं 6,000, मतलब सेम डेट को 6,000 रुपये बैंक में है, तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हम यही लिख देंगे कैश टू बैलेंस BD बैंक में कितना है 6,000 रुपये। अगली एंट्री कह रहा है कि डिपोजिट 3 मार्च को कह रहा है, देखो नेक्स्ट एंट्री कह रहा है डिपोजिट इनटू बैंक रुपीस 1,500 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया। अब इसी एंट्री के बात हम कर रहे हैं, आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा 3 मार्च में लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीस 1,500 रुपये। 1,500 रुपये आपने बैंक में क्या किया आपने डिपॉजिट किया है, तो बैंक में डिपॉजिट की एंट्री करने की एंट्री क्या होगी देखो। अगर मैं बात करूं कि बैंक में डिपॉजिट की एंट्री क्या होगी, यहाँ मैं समझा रहा हूँ। आप क्या करते हैं पाने वाला कौन है बैंक, तो आप क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और आपके पास से क्या जा रहा है कैश, कितना जा रहा है 1,500 रुपये। 1,500 रुपये। देखो डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, पाने वाला कौन है बैंक को हमने क्या कर दिया डेबिट, और क्या जा रहा है आपके पास से पैसा जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे बैंक और कैश एक साथ में आए। तो आपने क्या किया बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बिजनेस से पैसा जाएगा, जमा कहाँ हुआ बैंक में, तो पाने वाला कौन है बैंक। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे बैंक के कॉलम में 1,500 रुपये डिपॉजिट किया, और नाम क्या लिखेंगे तारीख क्या है 4 मार्च को, कब 4 मार्च को। यहाँ क्या लिखेंगे टू कैश, क्या लिखेंगे टू कैश, मतलब खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते, ये बताया था आपको। तो क्वेश्चन समझो कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कहाँ कैश अकाउंट, तो 1,500 रुपये आपने बैंक डिपॉजिट, आप बैंक के कॉलम में लिखा हमने अमाउंट 1,500 रुपये, नाम लिखा है कैश। अब इसी प्रकार से 4 मार्च को यहाँ क्या लिखेंगे बाय, क्या होगा आपका बाय बैंक अकाउंट, कितना कैश कम हो जाएगा। देखो यहाँ बैंक बढ़ी तो कैश क्या हो गया कम, इसी को हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कि इंपॉर्टेंट एंट्री है, मतलब जहां पे कैश बैंक क्या है एक साथ है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है क्रॉस। तो बैंक ऑन डेबिट टू, ये डिपॉजिट करने की एंट्री है, क्या किया पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया। साथ में क्वेश्चन समझाते भी जाऊंगा करते भी जाएंगे। अब कह रहे हैं कि 6 मार्च परचेज ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस क्या फर्नीचर एंड रुपीस कितने 1,200 रुपये में, और पैसे कैसे दिए आपने देखो परचेज एंड ऑफिस टेबल एंड पेड बाय चेक रुपीस 1,200 रुपये। भैया परचेज किया चेक के थ्रू पेमेंट दिया, तो इतना पता है कि 1,200 रुपये क्या होगा चेक के जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, कब 6 मार्च को, 6 मार्च 2025 को हमने परचेज किया फर्नीचर, पैसे कहाँ गए बैंक से। नेक्स्ट एंट्री है कब 12 मार्च को विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज के लिए, क्या कितने 1,000 रुपये ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं, तो ये क्या हुआ देखो ये डिपॉजिट करने की एंट्री थी, अब है विड्रॉ करने की एंट्री, तो पैसा निकालोगे बैंक से पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे बैंक, देने वाला कौन है बैंक, कितना 1,000 रुपये। ये भी क्या है इसे भी बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, बट यहाँ पे क्या पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश में लिखेंगे हम 1,000 रुपये, और टू क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट
कब कब निकाला है? 12 मार्च को, 12 मार्च निकाला है। और फिर कैश क्या होगा? बैंक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 मार्च क्या कहना, बाय कैश कितना, 1000 रुपये। देखो यहाँ पे लिखा हमने सी, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा, इसके सर्कल घुमा दिया हमने। कॉन्ट्रा एंट्री को अलग से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैश बढ़ा तो बैंक कम हुआ, यहाँ पे बैंक बढ़ी तो कैश कम हुआ था, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट कह रहा है पेड वेजेस, आपने चेक के थ्रू क्या दिया? वेजेज दिया, 750 रुपये आपने क्या कर दिया? वेजेज दिया 15 मार्च को। तो पैसा दिया जाएगा तो इधर तो करेंगे 15 मार्च क्या दिया? वेजेज कितना दिया है? 750 रुपये, वो भी क्या? बाय चेक के थ्रू दिया है अपने। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है पेड फॉर फ्रेट, मतलब माल जब मंगाते हैं उसका भाड़ा लगता है, ओक्ट्रा बोल दो, फ्रेट बोल दो, चुंगी बोल दो, है ना, मजदूरी बोल दो, किराया बोल दो, ठीक है। तो कह रहा है क्या? देखो यहाँ कह रहा है पेड फॉर फ्रेट 100 रुपीज, कितना दिया है? पेड फॉर फ्रेट 100 रुपीज। देखो यहाँ कुछ नहीं कहा गया है कि आपने चेक बैंक के थ्रू दिया है या कैश। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाता है कि आपने पेमेंट कैसे दिए, तो आप क्या मानोगे? कैश में, कि हमने पैसे क्या दिए? हमने कैश में पेमेंट किए। जब कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे? कैश में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कब दिया ये? 18 मार्च को, 18 मार्च। तो बाय क्या लिए? फ्रेट कितना? 100 रुपये। हम क्या मानेंगे? हम कैश में दिए। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई चेक से दिया है तो आप लिखेंगे, नहीं अदरवाइज अगर कुछ नहीं किया तो आप क्या मानेंगे? हम कैश की में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है परचेज मशीन फॉर कैश, परचेज क्या मशीन 20 मार्च को, क्या क्या है? परचेज क्या मशीन, एसेट खरीदा, वो भी कैश में खरीदा। कब? 20 मार्च को, 20 मार्च को क्या लिखेंगे? बाय मशीनी कितना? 2000 में खरीदा है। कैश में खरीदा तो कैश में, बैंक होता तो बैंक में लिखे, बट कैश में खरीदा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो हमने कैश में लिखा। फिर कह रहा है पेड टू मीना बाय चेक, आपने सॉरी पेड टू पूजा बाय चेक, आपने पूजा को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। कितने? 950 रुपये और डिस्काउंट रिसीव हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना 950 रुपये दिया है और 50 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब पूजा को 1000 रुपये देने थे। आपने दिया कितना? 950। तो बच्चा क्या करते हैं वहां पे वो 50 रुपये भी लिख लेते हैं, बेटा 1000 देने थे, उनमें से 950 रुपये दिए, तो कैश का आउटफ्लो कितना हुआ? 950 रुपये ना, आपको किसी को 1000 रुपये देने थे, 50 रुपये डिस्काउंट, तो एक्चुअल में जो पेमेंट गई ये तो कैश या चेक, तो 950 रुपये गया। वो कह रहा है कैसे दिया आपने? चेक के थ्रू दिए हैं, तो यहाँ पे 950 रुपये लिखो। और कब दिए हैं आपने? 22 मार्च को, 22 मार्च। तो किसको दिए हैं? पूजा। तो 1000 रुपये, तो डिस्काउंट कैश कॉलम में हम 2 कॉलम कैश बुक में हम ओनली जो पैसा आएगा और जो जाएगा उसी की एंट्री करेंगे, डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, ना डिस्काउंट की ना डिस्काउंट रिसीव की। जो अमाउंट होता है वो डिस्काउंट देने के बाद ही होता है, मतलब 1000 रुपये देने थे, 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिला तो आपने 950 रुपये कैश का आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है आपको चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है 26 मार्च को रोहन से, कितना? 1200 रुपये, और क्या क्या आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सोचो जब चेक रिसीव हुआ तो आपने एंट्री क्या क्या होगा? आपने एंट्री क्या क्या होगा? बैंक, और क्या बैंक में जमा भी कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन, कितना? 1200 रुपये। तो बैंक बढ़ जाएगा, यहां लिख दो 12, किसमें? बैंक के कॉलम में। कब कब मिला है? 26 मार्च को। और टू क्या नाम होगा? रोहन, रोहन अकाउंट, कितना? 1200 रुपये बैंक, क्योंकि वो कह रहा है डिपॉजिट भी कर दिया। फिर कह रहा है कैश में आपने सेल किया, सेल करने की एंट्री क्या होती है? क्या क्या एंट्री करते हैं आप कैश में? तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने? 800 रुपये, तो 8 रुपये लिखो, ये कैश के अंदर की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो भैया पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 800 रुपये।
किस वजह से आ रहा है? 31 मार्च को, 31 मार्च 2025 टू सेल्स करने से आ रहा है। किससे आ रहा है? सेल करने के, हमने लिख दिया। तो पैसा जब देखा कि पैसे क्या आ रहा है, और भी एंट्री है नहीं, मतलब हमने सारे एंट्री कर डाले। तो इसमें कॉन्ट्रा भी एंट्री आई, कैश पेमेंट भी किया, कैश विड्रॉ भी किया। तो इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो आपने इसमें नई एंट्री सीखी, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो बच्चा क्वेश्चन चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, समझो, कहीं डाउट है तो पूछो कि क्वेश्चन हम कर रहे क्या। हम क्या कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मिस्टर ग्रेट माइंड एजुकेशन। क्या है? ग्रेट माइंड एजुकेशन, ये हमारे ट्यूशन है। इसमें कर रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। हमने क्या लिया? एक हमने कैश का कॉलम लिया और एक बैंक का कॉलम लिया। इसमें का यहाँ से कैश का कॉलम लिया और बैंक का कॉलम लिया। पैसे आए इधर, पैसे जा रहा है इधर। ओनली कैश की एंट्री, ना कि क्रेडिट की एंट्री। उधार की एंट्री कैश कॉलम में, कैश बुक में नहीं आएगा। ये क्या आएगा? परचेज बुक में, सेल्स रजिस्टर में, है ना, सेल बुक में, उसमें ओनली कैश के। अब क्या करेंगे? हम सारे एंट्री हो गया, अब इसी करेंगे टोटलिंग। टोटलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले बच्चे कहते हैं पहले बैंक नहीं, पहले कैश का करो। टोटलिंग करेंगे यहाँ पे कैश बुक, कैश का कैश के साथ और बैंक का बैंक के साथ। पहले कैश का और कैश कॉलम इन दोनों का करेंगे, फिर बैंक का करेंगे। तो देखो 8000 और एक 9000, कितना आ गया? 8000 एक 9000। एक एंट्री कितने? सॉरी यहाँ पे 1800 रुपये की सेल हुई है, राइट। 1800 रुपये की सेल हुई है। कितनी आ गई? 1800 रुपये की। तो आपका आ जाएगा 8 एक 9 एक 10,800। डेबिट साइड का कितना आ गया? देखो यहाँ पे डेबिट साइड का आ गया आपका 10,800। अब देखो क्रेडिट साइड, मतलब इस साइड की एंट्री कितनी आ रही है? इस साइड का देखो आ रहा है आपका, कितना आ रहा है? 3600 रुपये, 3600। तो यहाँ पे लिखा हमने 10,800 पैसे आए कैश में, और कितना आउट हुआ? 1500, 25, 35, 3600 रुपये। 3600 रुपये गए हैं, तो माइक करेंगे कितना आएगा? 7200 रुपये। कितना आएगा? 7200 रुपये। ये पहले 10,800 इधर भी लिख दो, 10,800 इधर, दोनों से। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, कम इधर पड़ा कितना? 7200 रुपये। अब क्या होगा? ये मार्च था, अब यहाँ आएगा 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। देखो यहाँ सीडी, तो यहाँ क्या आएगा? बीडी। कितना? 7200 रुपये। जैसे यहाँ पे हमारा पहले का कैश इन हैंड बैलेंस सीडी था, तो बीडी हुआ। अब अप्रैल के हम अलग से एंट्री करेंगे। ये मार्च का हमने कैश बुक बनाया 1 महीने का। फिर अब बैंक का हम देखेंगे, बैंक का कितना आ रहा है? 6000 एक 7000, 8000, 8700। तो हमने ये देखा भाई इस साइड का ज्यादा है, तो 8700। कितने खर्चे हुए? 1200, 1000, 750 और 950। कितने हुए? 3900 रुपये खर्च हो गए। इधर कितना आएगा? इधर आएगा 4800। देखो इधर का धीरे, इधर का आएगा बैंक का भी 4800 रुपये। तो ये क्या गया? ये अप्रैल महीने में आ गया, अप्रैल 2025 का। जो पिछले साल क्लोजिंग था, इस साल क्या होगा? ओपनिंग। अब अप्रैल के सारे खर्चे इस हिसाब से होंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ एंट्री, ये सिंपल एक एंट्री बताया है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब आपने देखा कि यहाँ पे कैसे हमने कि एंट्री पास किया जा रहा है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखना कि हमने बैंक कैश का कॉलम, कैश वाली एंट्री कैश के साथ हमने टोटलिंग की। तो जिस साइड का टोटलिंग ज्यादा आएगा, हमारा इस साइड का टोटलिंग ज्यादा आया था, डेबिट साइड वाले का, ठीक है। तो हमने दोनों साइड लिखा बराबर। उसी का बैंक का 8700 आए। और ये ध्यान रखना, कभी भी कैश क्या आएगा? कभी भी कैश नेगेटिव नहीं आएगा। भैया जब पैसा है नहीं, आप खर्चा कहाँ से कर दोगे? हमेशा कैश का बैलेंस क्या आएगा? डेबिट आएगा। कभी भी कैश नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये 2 कॉलम कैश बुक्स है। तो इसमें पेपर में एक पिछला वाला इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको सभी को? तो हमने 2 कॉलम कैश, मतलब ये निकाला कि हम अप्रैल के महीने में हम
नेक्स्ट फिर से स्टार्ट हम करेंगे। तो भैया अप्रैल में आपके पास कैश 7200 रुपये है और बैंक में 4800 बैलेंस है। जैसे इससे पहले हमने मार्च का मतलब फेब का बैलेंस होगा 8000 कैश और 6000 बैंक। अब कितना बचा, पेमेंट आया, खर्च भी किए, तो अब 7200 रुपये कैश इन हैंड कितना बचा, 7200 रुपये मतलब कैश में खर्च करने के लिए अपने। इसी प्रकार आपके अप्रैल के सारे खर्चे होंगे, ठीक है। तो इस बार मंथ बाय मंथ हमारा पूरे 12 महीने का क्या चलता है, हमारे बिजनेस में पैसे कहाँ से आए, कहाँ से गए, कहाँ से कैश का इनफ्लो हुआ और कहाँ से कैश का आउटफ्लो हो गया। तो हम इसे बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक का मतलब जहाँ पे बैंक और कैश एक साथ आए, ठीक है, इसे बोलते हैं 2 कॉलम कैश बुक। मतलब 2 कॉलम कैश बुक जहाँ पे कैश और बैंक दोनों की एंट्री की जाए, क्योंकि चाहे आप किसी को पेमेंट चाहे कैश के थ्रू दें या चेक के थ्रू दें, बात एक ही है, उसको पार्टी को पेमेंट से मतलब है। और बिजनेस में सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो क्वेश्चन समझो, कहीं डाउट है तो आप पूछिए। बाकी कॉन्ट्रा आपको समझा दिया, जहाँ पे बैंक और कैश क्या आ जाए एक साथ आए, से कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ट्रांसफर की एंट्री भी इसी में आता है, जहाँ बैंक और कैश है ना। अब यहाँ देखो, ये डिपॉजिट करने की एंट्री और ये विड्रॉ करने की एंट्री। बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश विड्रॉ करें, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इससे कॉन्ट्रा एंट्री हो। जैसे HDFC बैंक, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि बैंक ऑफ इंडिया है, सोचो एक बैंक ऑफ इंडिया है और आपका एक्सिस बैंक है, तो आप एक्सिस बैंक से पैसे निकाल रहे हो, डिपॉजिट कहाँ, बैंक ऑफ इंडिया में, तो पाने वाला क्या कौन होगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, एक्सिस बैंक, कितना, 4000 रुपये, 4000 रुपये। तो ये क्या होगा, ये होगा कॉन्ट्रा एंट्री। पाने वाला कौन था, बैंक ऑफ इंडिया, देने वाला कौन था, एक्सिस बैंक। तो बिजनेस में कई सारे अकाउंट होते हैं, तो इनके भी ट्रांसफर करने की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, जिसका रिप्रेजेंट हम सी से करते हैं, C फॉर कॉन्ट्रा। हमने देखो हमें 2 एंट्री आई, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके और क्वेश्चन के साथ। तो कैश बुक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में क्वेश्चन में ये जरूर आता है पेपर में, तो नोट करना सही से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा क्वेश्चन स्टडी करना, समझना, कहीं डाउट है तो आप पूछो। थैंक यू, धन्यवाद।